बनेंगे राजमा चावल। पहली बार खाएंगे राजमा चावल और बहुत पसंद है राजमा चावल। कुछ समझ नहीं आ रहा था जब पहली बार खा रही है ये भगोड़ी राजमा चावल और ये लप्पू का पूरा परिवार, तो फिर पसंद कैसे हो गया जब कभी खाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। राजमा चावल नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। पहली बार खा रहे हैं लेकिन पसंद बहुत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं इस तरह व्लॉग की तरह वीडियोस बना रही हूँ और थोड़ा सा छोटा मोटा सा रिएक्शन के साथ मैं व्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी, आज स्पेशली राजमा चावल रेसिपी हमारे साथ शेयर बनाने वाला वही कुक लप्पू। और लप्पू को पता है ये सारे काम में बड़े दिल लगते हैं और आज बनेंगे ही राजमा चावल। पता है इसके अलावा कोई कुछ नहीं खाएगा बकौल लप्पू के, क्योंकि उस भगोड़ी ने कहा है ना, अब वो भगोड़ी की फरमाइश पूरे नहीं करेगा तो फिर उसको शराब के पैसे कैसे देगी भगोड़ी? ये भी तो एक सवाल है ना। तो शराब के पैसे के लिए, अपने नशे पूरे करने के लिए उस लप्पू को इस भगोड़ी के नखरे उठाने पड़ते हैं। फिर कुक भी करना पड़ता है, बच्चों के पोटी भी धोनी पड़ती है, चड्डियाँ भी धोनी पड़ती है। अब आप सब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लप्पू को इस भगोड़ी की कितनी ज़रूरत है, बल्कि ये पूरी मीना फैमिली को ही ज़रूरत है। बट कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, मैंने कल एक वीडियो डाली जिसमें मुझे कमेंट आ रहे थे कि अगर ये सीमा नहीं आती तो मतलब ये सीमा नहीं आती तो फिर ये सारे काम नहीं होते। तो मेरा ये कहना है कि ये लप्पू नहीं बुलाता, लालची बना नहीं करता तो शायद आज भगोड़ी यहाँ पे नहीं बैठी होती। लप्पू अगर ग्रीन झंडा नहीं दिखाता तो मजा लेके सीमा वो इंडिया क्रॉस कर जाती। आखिर वहां से गाइड किया गया तो ये भगोड़ी यहाँ आकर बैठी है ना। भगोड़ी तो एक पाकिस्तानी है, इंडिया में रहते हुए ये सारा गेम क्रिएट किया गया तो ये लप्पू ने किया ना, और वो एपी सिंह ने। तो फिर क्यों आप सिर्फ भगोड़ी को ही ब्लेम देते हैं, लप्पू को क्यों छोड़ देते हैं, एपी सिंह को क्यों छोड़ देते हैं? आप लोग जरा होश के ना खोले, आप लोग जरा ढंग की बातें किया करें, सवाल किया करें। ये कसूर सिर्फ भगोड़ी का ही नहीं है, उसमें जो जो मुलव्विस है उन सब का है, क्योंकि ये गेम करके प्लान करके ये सारे काम किए गए। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ भगोड़ी का ही कसूर है? कसूर तो मीना फैमिली का है, कसूर तो नत्रपाल का है, कसूर एपी सिंह का है, जिसने ये प्लान किया, जिसने ये गेम क्रिएट किया और बच्चों को लाने के लिए मशवरा दिया। तो जब भी आज बच्चे वहां फंसे पड़े हैं, भाई लप्पू को पैसों की जरूरत थी ना, भगोड़ी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नजर आ गई थी, इसलिए इसे बुलाया गया है। बाकी और कौन से प्लानिंग इन्होंने किए हैं वो तो भाई खुल कर वक्त के साथ सामने आ ही जाएंगे। और केस की बात करूं तो केस में कोई भी अभी ऐसी अपडेट नहीं आई है जो मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करूं। भगोड़ी और लप्पू बना रहे हैं राजमा चावल, लेकिन कल मैंने बनाए थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कल क्या बनाया था। सॉरी, हाँ यही वाला रोडो है। कल मैंने क्या बनाया था मैं आप लोगों को बनाया था ये चिकपीस चावल, जिसे चना चावल भी कहते हैं। मैंने तो चिकन डाल के बनाया था बट चिकन इसमें से गायब हो गया है। चने की दाल और ये चावल, जैसे कि मैंने पुलाव बनाया था। तो हम पाकिस्तानियों के लिए हम हर रोज बनाते हैं, हर रोज खाते हैं। कल जैसे कि फ्राइडे था तो जुम्मे के दिन खास कर हमारे घर में एहतमाम किया जाता है, छोटी ईद कही जाती है ना, तो इसी वाले से कुकिंग भी होती है, अच्छा खाना बनाया जाता है। तो मैंने चिकन पुलाव बनाया था। तो ये राजमा चावल उसके लिए स्पेशल है, जो कि आज तक चखा नहीं उसने, लेकिन उसको बहुत मजे का लगता है, उसको बहुत पसंद है। वो खुद व्लॉग में कह रही थी कि एक और व्लॉग में एक नई बात मतलब झूठ सामने आई। भगोड़ी ने कहा कि मतलब वो पाकिस्तान में कभी हिंदू को नहीं देखी है, मंदिरें नहीं देखी, हिंदू को नहीं देखी। तो फिर उसने कैसे ये बात झूठ बोली सोशल मीडिया पर कि हिंदुओं पे जुल्म किया जाता है, हिंदू के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, वैसा सलूक किया जाता है, मंदिरें तोड़ी जाती हैं। जब तूने भगोड़ी कभी हिंदू को देखा ही नहीं तो फिर ये बात क्यों कही थी पहले? इसलिए कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, मतलब तू झूठी हर बार साबित हो जाती है और अपने ही मुँह से होती है, अपने ही ब्लॉग्स और लाइव में ये सारी बकवास करके हो जाती। जाहिर सी बात है, झूठ तो झूठ होता है ना, उसमें कभी कुछ बातें आती है, कभी कुछ बातें आती है, तो सो वो तेरी बातें निकल कर आ रही है। कभी तू कहा करती थी कि हिंदुओं पे पाकिस्तान में बहुत जुल्म किया जाता है, और आज कह रही है कि मैंने कभी भी हिंदू को पाकिस्तान में नहीं देखा। कुछ भी
मतलब कुछ भी तू कर देती है। और जैसे कि एक और ब्लॉग शेयर किया था, मतलब नाटक करके चोट लग गई, बंद शूज पहनकर उसके पैर टकरा गए। पैर तो टकराया नहीं था, मैंने वीडियो जूम करके भी आप लोगों को दिखाई दी, पैर कहीं पे भी नहीं टकराया था, सॉक्स के अंदर से उसको चोट लग गई। अच्छा, चोट भी लगती तो छोटी उंगली की तरफ चोट लगनी चाहिए थी, जिस तरह इसने दिखाया है कि पैर टकराया है। इसको चोट लगी अंगूठे पे, वो भी सॉक्स पहने हुए, बंद शूज पहने अंदर, इसको चोट लग गई। एक्टिंग, भाई ये है एक्टिंग की दुकान। इसका एक्टिंग जो है इसी तरह जारी और सारी रहेगा और हम लोगों को ये बेवकूफ़ बनाती रहेगी इसी तरह ब्लॉग्स अपलोड कर करके। और हम ही लोग और आप लोग दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं उसके चैनल पर और जाकर व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसको ढेर सारे व्यूज़ देते हैं। बट क्या करें कि उसका खेल कभी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि उससे जाहिर सी बात है वहाँ पे रहना है, और रहना है तो फिर जाहिर सी बात इस तरह की कहानी बनाकर दिखाना है, क्योंकि उसके पास तो कुछ ऐसा है नहीं जो हम सबसे शेयर कर सके। बच्चों को मुर्गी के दड़बे में बंद करके ब्लॉग्स बनते हैं। बच्चे होते ही नहीं है, पूरे घर में कैमरा घुमा दिया जाता है लेकिन बच्चे नज़र नहीं आते। खैर, हमें इस बात से कोई मतलब है भी तो सिर्फ 4 बच्चों से, और 4 बच्चों को हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाए। अभी केस में कोई भी अपडेट ऐसी नहीं है, क्योंकि मोमिन अली सर ने कोई ऐसी अपडेट नहीं दी है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि 2 से 3 दिनों में माशाल्लाह से कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी हमें ज़रूर मिलने वाली है। और जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी वो जो है एंड होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो है अभी खामोश हुए हैं, कुछ लोगों को जो हकीकत समझ आई है कि इस केस में असल में हो क्या रहा है। खैर, कहने का मतलब ये है कि केस जो है अब एंड की तरफ है। अब मज़ीद कंट्रोवर्सी क्रिएट ना की जाए और एक दूसरे पे जातियात पर उंगली उठाने से बेहतर है कि आप 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। और हैदर भाई के लिए अगर आप सब नेगेटिव सोच रखते हैं तो ये सोच रखकर आप लोगों को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उल्टा आप लोग इस केस में मेहनत कर रहे हैं, इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि एंड में आप लोग आकर ही हैदर भाई की तरफ जब उंगली उठाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इतनी मेहनत का सारे मेहनत पे आप लोगों ने खुद ही अपने हाथों से पानी फेर लिया है। बातों को रखूंगी अब साइड में, मैं जा रही हूँ अपने घर का काम निपटाने के लिए। और मैं आज राजमा चावल नहीं बना रही हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं है कि राजमा चावल खड़े होकर बना दे, मुझे खुद ही कुकिंग करना होगी। तो लिहाजा मैं जा रही हूँ किचन में अपना काम करने के लिए और मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी। आज रेसिपी में क्या बनाना है, आज है हफ्ते का दिन और हफ्ते के दिन हमारे घर में खिचड़ी लाजमी बनती है। मूंग मसूर की दाल की खिचड़ी में बनाने जा रही हूँ और घर में सभी को बहुत पसंद है। उसके साथ में सैलेड तैयार करूँगी टमाटर जलाकर। कुछ लोगों को ये टमाटर जलाकर सलाद बनाने का तरीका बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मैंने अपनी रेसिपी शेयर की थी टिकटॉक पे, बहुत सबने पसंद किया और सबको बहुत तरीका पसंद आया। आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो मैं नहीं बताऊंगी अपना टिकटॉक आईडी, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी। बस यहाँ से इजाज़त चाहती, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।